रिलेटेबल कह रहे हैं हारिस, रिलीजन आखिरत के इंसाफ की उम्मीद पर दुनिया में नाइंसाफी बढ़ाने की बहुत अहम और बड़ी वजह है, बन रहा है। ये सही बात है आपकी। ये इसी के रिलीजन जो है आपको एक लारा लगाया हुआ है इसने, और उसके बदले में आपकी आजकल की दुनिया को खराब करता है। बहुत सारे लोग कहते हैं यार हम ये करते हैं वो करते हैं, उस पे एस्ट्रोलॉजी पे मानते हैं, या अगर हम नमाज पढ़ते हैं, इससे किसी को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा। नुकसान पहुंच रहा है बिकॉज ये दिस इज नॉट ऑल ऑफ इट। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है जिसकी वजह से आप लोग फिर बाद में जो मैंने बहुत दफा पहले कहा है कि बिलीफ इन हार्मलेस irrational thing may lead you to believe in other harmless irrational thing, but it will also lead you to harmful irrational things. जब आप किसी भी चीज को, irrational चीज को, harmless irrational चीज को, फॉर एग्जाम्पल बंदा इंसान नमाज पढ़ता है, जन्नत में यकीन रखता है, जन्नत में अगर वो यकीन रखता है, इसमें आप कहेंगे क्या हो गया अगर जन्नत में यकीन रखता है, लेकिन अब वो जन्नत में जाने के तरीके भी ढूंढेगा, और जब वो जन्नत में जाने के तरीके ढूंढेगा तो फिर ये सारी चीजें बीच में आ जाएंगी। तो ये एक ऑब्वियसली दिस इज लॉट डीपर देन दैट। मैंने इसको अपनी बुक में बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया इस पॉइंट को। चारवाक कह रहे हैं रीइंकार्नेशन हार्डली गिव्स पीस। हाँ सही बात है। यू कैन बी बोर्न एज अ गोट इन स्लॉटर हाउस एंड एक्सपीरियंस, आप टॉर्चर एक्सपीरियंस करते हैं, हैड टू मिलियन, और हुआ मिलियंस दफा ऐसे हुआ है, क्या इससे मौत ज्यादा बेहतर नहीं है? रीइंकार्नेशन का आर्गुमेंट इट नेवर मेड एनी सेंस। रीइंकार्नेशन का जो आर्गुमेंट है वो इंसानी, इस्लामी और क्रिश्चियन जो जन्नत और दोज़ख का सिस्टम है, ये उससे भी बुरा सिस्टम है रीइंकार्नेशन का। गालिब, do you want to add something to रीइंकार्नेशन के सिस्टम? Let me take this one more super chat. Science can actually cure, साइंस जो है वो इस सदी में या अगली सदी में मौत का इलाज ढूंढ लेगी। Isn't that better than, क्या ये रीइंकार्नेशन पे यकीन करने से बेहतर नहीं है? रे कर्जवेल और सिंगुलैरिटी, इसके ऊपर रे कर्जवेल ने बहुत लिखा है सिंगुलैरिटी के ऊपर, और ही कीप्स मॉडिफाइंग द डेट ऑफ सिंगुलैरिटी लेकिन बट इट इज, लेकिन ये होके ही रहेगा। और अगर आप रीइंकार्नेशन पे बिलीव करते हैं, आप बस करें यार मैं अब पूजा पाठ करूंगा, आई विल रादर कम बैक एज अ ब्राह्मण इन द नेक्स्ट लाइफ, लेकिन आप इसमें नहीं कोशिश करेंगे जो साइंसदान कोशिश करते हैं। साइंसदान, आपको कहां से चला साइंसदान जब उसने पहला व्हील इजाद किया, और कहां तक पहुंच गया कि अब हम इस दहाने पे खड़े हैं कि शायद हम मौत को भी हरा दें। गालिब, यू वांट टू स्पीक अबाउट दिस? हाँ, जाहिर बात है। देखें, अगर आप ये समझ रहे हैं कि कोई कर्मों की बेस पे दुनिया बेहतर होगी, तो वो नहीं होनी। कैसे? और कर्मों की बेस पे मतलब कर्म जिसको आप समझ रहे हैं पूजा पाठ, भगवान को मांगना, ठीक है, मंदिर जाना, मस्जिद जाना, इन चीजों को अगर आप समझ रहे हैं, इनसे नहीं बेहतर होगी। आइंस्टाइन ने कोई जिंदगी में पूजा नहीं की, कोई नमाज नहीं पढ़ी, कुछ नहीं किया, मगर जो उसने हमें दिया वो किसी और ने नहीं दिया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो उसने डिस्कवर किया था 1905 में, जिसके ऊपर उसको नोबेल प्राइज मिला, वो सारी इलेक्ट्रिक, जो जितनी भी इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन है जो आज कंप्यूटर हम देख रहे हैं, सब चीजों के पीछे वो चीज है। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स हैं जिनकी वजह से आप और मैं आज कंप्यूटर पे एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, और मोबाइल फोन जो है, इंटरनेट रेवोल्यूशन, ये सब कुछ उन लोगों का दिया हुआ है। और कोई नबी, कोई भगवान आपका इस काबिल नहीं है कि वो आपको 1% भी उसका दे सके, बल्कि 0.01% भी दे सके जो एक साइंटिस्ट ने आपको दिया। जोनास साक, वो यहूदी जिसने वैक्सीन इजाद की थी पोलियो की, वो बंदा इन सब नबियों से ज्यादा बड़ा मुआजिजा कर चुका है। इन भगवानों से, इन देवी देवताओं से सबसे बड़ा मुआजिजा उसने किया। ठीक है, वैसा जिस बंदे ने, जिन्होंने एनेस्थीसिया लगाना शुरू किया, दुनिया में जितनी दर्द और पेन से इंसान को एनेस्थीसिया ने बचाया, उतना किसी से नहीं बचाया। आप एक डेंटिस्ट के पास जाएं, आपके दांत में प्रॉब्लम हो और आप एनेस्थीसिया को वहां से हटा दें, तो डेंटिस्ट नहीं होगा वो, आप उसे जलाद कहेंगे। ठीक है, सही है। तो ये एनेस्थीसिया है जिसकी वजह से ये। और देखें, अब खुदा को सब कुछ पता था, तो खुदा हजारों सालों से इंतजार कर रहा था भगवान कि लोगों को तकलीफ हो, एनेस्थीसिया ना अवेलेबल हो, सर्जरी करने की जरूरत पड़े तो एनेस्थीसिया ना अवेलेबल हो। ठीक है, मतलब ये इतना बड़ा इशू है। अपेंडिक्स का ऑपरेशन जो है वो बड़ी देर पहले पता चल गया था। ठीक है, और बंदा जाग रहा होता था और उसका पेट खोल के उसकी अपेंडिक्स को रिमूव कर रहे थे। आप मुझे बताएं कि क्या बनेगा, कैसे होगा? ठीक है, किसी का बाजू कट गया, काटने की जरूरत कोई हाथ पड़ती थी तो वो एनेस्थीसिया। पेंसिलिन जो है, पेंसिलिन के
कि ये बगैर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो ये थे ये जीत नहीं सकते थे एलाइज कभी भी, पेनिसिलिन ना होती तो। क्यों? क्योंकि फौजी हर 3 में से 1 फौजी इन्फेक्शन की वजह से मर जाता था, बल्कि इससे भी ज्यादा सिर्फ इन्फेक्शन की वजह से मर जाते थे। एंटीबायोटिक्स जो है किसी रसूल अल्लाह ने क्यों नहीं दी, जीसस ने क्यों नहीं दी? जीसस पानी पे चल रहा था, जीसस लोगों को कोड़ों को ठीक कर रहा था, मगर पेनिसिलिन और एनेस्थीसिया वो नहीं दे सका, वैक्सीनेशन नहीं वो दे सका। तो आप एक तरफ समझते हैं कि वो खुदा था, उसे सब कुछ पता था, तो भाई दिया क्यों नहीं उसने? आपके भगवान राम जो थे वो राम सेतु बना के बहुत बड़ा मौजजा कर रहे थे। तो आज तो आप रोज, आज अगर इंडिया और श्रीलंका की गवर्नमेंट ये चाहे कि उन्होंने कनेक्ट करना है, तो उनको क्या, उनको मतलब भगवान जो था वो एक ब्रिज के लिए वेट कर रहा था। तो आपका जो आज तो आपको किसी भगवान की जरूरत नहीं है, आपने 4 बुलडोजर चलाने हैं, आप राम सेतु आज आप दोबारा बना सकते हैं बड़े आराम से, हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बना सकते हैं। आज आपको राम सेतु की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इंडिया के पास भी कई कार्गो शिप्स हैं, श्रीलंका के पास भी कार्गो शिप्स हैं, आप आराम से आ जा सकते हैं। आपको बल्कि पानी में भी पाँव डालने की जरूरत नहीं है, आप जहाज पे उड़ के सीधे जा सकते हैं। ठीक है, कितनी आसान सी बात है। अगर इंडिया ने फर्ज करो, मैं वो नहीं कह रहा, अगर हमला करना हो श्रीलंका के ऊपर, तो सबसे पहले कौन जाएगा? पैराट्रूपर्स जाएंगे जी, जहाजों से फेंक देंगे नीचे, हैं। तो आप समझते हैं कि राम के पास कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी, तो राम के पास तो भाई राम तो वो कुछ कर ही नहीं सकता था जो आज आप कर सकते हैं। तो आप उसको खुदा मान रहे हैं, जो वो नहीं कर सकता था जो आज की साइंस कर सकती है, आप उसे खुदा मान रहे हैं, मतलब भगवान मान रहे हैं। लिबरल हिंदू कह रहे हैं यू ब्लेम एक्स हिंदू फॉर सपोर्टिंग हिंदुत्व। नहीं, हमने एक्स हिंदू को तो कभी कहा ही नहीं, हम तो एक्स हिंदू को नहीं कहते, हम जिनको टुन्नी कहते हैं, हम बड़ी स्पेसिफिक, मैं कहता हूँ, खैर गालिब ने तो वो भी टर्म अब्यूज नहीं करनी शायद, लेकिन सॉरी, मैं जिसको ये कहता हूँ कि ये वाले लोग जो हैं, जैसे जहादिये होते हैं या टुन्नी होते हैं, उस तरह एक हिंदुत्व की एक बड़ी लूज सी टर्म है। फाउंडिंग फादर जो मर्जी उसकी इंटेंशन हो, वी विल ऑलवेज जज इट, हम तो उसको उसी से जज करेंगे जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है। और अभी देयर इज मोर टू कम ऑन दैट, 2 वीडियोस आएंगे बड़े खतरनाक आपके। तो आपके व्यूज डेलवेंटो के ऊपर क्या, मैंने डेलवेंटो को ब्लॉक कर दिया था इस वजह से क्योंकि वो हिंदुओं के खिलाफ बोल रहा था, जो हिंदू के खिलाफ उसका जो रेटरिक था वो उसके खिलाफ बोल रहा था, यही वजह थी, उसको मैंने इसीलिए ब्लॉक किया था। मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है उसके साथ, आप देखो जाके उसको, मैंने किस तरह मेरी उससे बहस हुई थी, क्योंकि वो हिंदुइज्म के बारे में नहीं, वो हिंदू एज अ पूरा जनरली उसको हिट कर रहा था। और ये भी बात ठीक है कि आप कह सकते हैं वो शायद मे बी ही वाज, वो हिंदुत्व को टारगेट कर रहा था, नहीं, लेकिन ये बड़ा केयरफुल होकर आपको करना पड़ता है कि अगर आप कुछ हिंदू एलिमेंट्स की बात, एक्सट्रीमिस्ट की बात कर रहे होते हैं, आपको उसमें बताना ही पड़ता कि मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी के लोग ऐसे हैं। वो नफरत अगर जाहिर भी होने लग जाए तो यू नो एज अ स्पीकर आपको उस पर कुछ करना पड़ता। ऑल्सो अबाउट प्रोपेगेंडिस्ट साइंस जर्नी, भाई आपको वो अगर प्रोपेगेंडिस्ट लगता है आप उससे जाके बहस करें, बात करें आप उसके साथ, उसका हमें क्या आप कह रहे हैं कि उसके ऊपर करें। मुझे तो कोई ऐसी बात नहीं लगी, हो सकता है कुछ बातें गलत हो सकता है कुछ बातें बात कर सकते हैं, आप उनसे जाके बात करें। परसों भी वो लाइव थे, आप जा सकते हैं उनके चैनल पर जाके बात करें। हाँ, या आप इस तरह का उधर सुपर चैट उनको भेजें और कहें कि मेरे से बात करें, वो कर लेंगे आपसे बात। अच्छा जी, ना भी भेजें, मुझे नहीं पता वो सुपर चैट लेके करते हैं, मैं ये कह रहा हूँ अगर आप लाइन में नहीं लगना चाहते, आप वेट नहीं करना चाहते, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।